Good morning students. This video for class 10th subject math chapter 1 चैप्टर का नेम है रियल नंबर। इस चैप्टर का पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। पार्ट 5 में हम एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करेंगे। ये हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और इसी पार्ट में हम इस चैप्टर को भी क्लोज कर देंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स हमें किसी नंबर को बिना डिवाइड करे, बिना डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड दिए, हमें ये पता लगाना है कि वो किस टाइप का नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो हम कैसे पता लगाएंगे बिना डिवाइड दिए? हम क्या करते हैं इसमें, पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। इस क्वेश्चन को मैं डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब आप ये कर सकते हैं 3125 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रखा है। इसके फैक्टर्स आए 555 इंटू 5 इंटू 5, तो हमने यहाँ पर लिख लिए ये फैक्टर्स। अब 13 अपॉन इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 5। अब यहाँ पे थ्योरी स्टार्ट होगी इस क्वेश्चन की, बेसिक थ्योरी। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट था इसका। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3125 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 0, 5 की पावर 5। यहाँ 2 एक भी नहीं है तो 2 की पावर 0 लिखा हुआ। आप कहेंगे 2 की पावर 0 इन्वॉल्व भी क्यों करा गया? इस क्वेश्चन को करने से पहले इस एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक थ्योरम दे रखी है, उसमें ये कहता है वो कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करने पर अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहे हैं, यानी उस डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर जो आ रहे हैं, उसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 और 5 ही आ रहे हैं केवल, या तो 2 आ रहे हैं या 5, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तब तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अदरवाइज वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। 2 की पावर n और 5 की पावर m अगर नहीं बन रही है फॉर्म। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3125 इज, अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं केवल 5, तो ये क्या नंबर कहलाएगा? ये टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। सो 13 अपॉन 3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर यहाँ 3 आ जाता, कहीं यहाँ पर कहीं 3 आ जाता, 7 आ जाता, 9, 11 आ जाता, कुछ भी आ जाता, वो टर्मिनेटिंग नहीं होता। और अगर यहाँ पर केवल 2 और या 5 या इन दोनों में से कोई अकेले आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, 17 अपॉन 8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2, 4, 2, 2 से कटा 2 3 बार आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3। अगेन यहाँ थोड़ी लिखेंगे। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर तो 3 है और 5 की पावर है नहीं। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर फैक्टर्स निकालने पर 2 और 5 आए केवल, या 2 और 5 साथ में आए, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग कहलाता है। तभी वो नंबर क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। 17 अपॉन 8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। एक और देखते हैं एग्जांपल, 64 अपॉन 455। तो हम क्या करेंगे, 4 5 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अप्लाई करेंगे। और 5 से निकाला हमने, 4 5 5 गया 91 बार, 7 से 13 बार, 13 से 1 बार। अब इसके फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 11। ये थोड़ा अलग आ रहा है क्वेश्चन। सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 455 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, 5 की पावर n। थ्योरम गलत जा रही है। इसके जो फैक्टर आए वो 2 और 5 नहीं है, बाकी दूसरे नंबर है। सो 64 अपॉन 455 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊंगा कि टर्मिनेटिंग 3 तरीके के नंबर होते हैं बेसिकली, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ये तीनों नंबर्स के बारे में अभी अब चैप्टर में आगे जब क्वेश्चन आएंगे मैं समझाऊंगा। अभी अब समझ लीजिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा डेसिमल एक्सपेंशन। एक और तरीके का देख लेते हैं, 6th क्वेश्चन है इसका, 23 अपॉन 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। यहाँ पे पहले से फैक्टर दे रखा है, और पहले से फैक्टर दे रखा तो ईजी हो जाता है हमारे लिए क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हम पहले से फैक्टर में दिख रहा है कि वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में बन रहे हैं क्वेश्चन, और 2 और 5 ही आ रहे हैं नंबर, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अब इसके अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन में जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर थे उनको पूरा डेसिमल में चेंज करिए। अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा बन जाता है आपका। तो हमारा पहला नंबर ही हमारा क्या था, टर्मिनेटिंग नंबर, तो इसी को हम पूरा डेसिमल में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं? हम पहले वही चीज़ करते हैं जो हमने क्वेश्चन 1 में करा था, उसको फाइंड करने के लिए कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो हमने पूरा इसका फैक्टर कर लिया, 13 अपॉन 5 की पावर 5 लिख लिया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, नीचे 10 की पावर बनाना है स्टूडेंट्स। जब यहाँ नीचे पूरी 10 की पावर बन जाएगा तब हम इसको पूरा डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो 10 की पावर बनाने के लिए हमें यहाँ पर 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 और मल्टीपल करना पड़ेगा।
अब यहाँ अगर 2 की 5 का पावर मल्टीपल करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं केवल डिनोमिनेटर में कर देंगे, न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइन लिखते हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो हम ऊपर नीचे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 का मल्टीपल कर दिया हमने। इस कर्व को करने से क्या हुआ कि ऊपर तो 2 की पावर 5 32 आ गया, नीचे क्या हो गया, अगर पावर सेम हो तो नंबर मल्टीपल हो जाते हैं, तो 5 इंटू 2 की पावर 5। ऊपर 13 का 32 में मल्टीपल हो गया, 4 से 16 आ गया। ऊपर आने दो, ऊपर के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई भी नंबर आए, लेकिन नीचे 10 की पावर 5 बनना चाहिए था, 10 की पावर बनना चाहिए, तो नीचे क्या बन गया 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 को लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 5 बाई 0, और फिर अगर जब मैं पॉइंट लगाऊंगा तो 5 और 0 तो 3 नंबर यहाँ आ गए, फिर 2 0 लगकर पॉइंट लग गया, तो ये डेसिमल में चेंज हो गया। अब न्यूमेरिकल पार्ट आ रहे हैं कि नहीं न्यूमेरिकल, एक और देख लेते हैं इसके जैसा। अगला भी क्वेश्चन हमारा टर्मिनेटिंग नंबर था, तो 17/8 को पहले हमने वही प्राइम फैक्टर कर लिया, 2 2 2 इंटू 2 आ गया, 2 की पावर 3 आ गया। अब इसको एक्सपेंशन चेंज करने के लिए हमें क्या करना मल्टीपल, वहाँ 5 की पावर था तो यहाँ 2 की पावर है, तो यहाँ 5 की पावर 3 का मल्टीपल कर दूँगा और ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दूँ, तो 5 की पावर 3 करूँगा तो नीचे 10 की पावर 3 बन जाएगा, तो यही हमने करा है। सो मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो ऊपर नीचे 5 की पावर 3 का मल्टीपल कर लिया, तो ये क्या हो गया, ऊपर तो आने दो जो भी आ रहा है, 5 की पावर 3 125, नीचे 10 की पावर 3 बन गया, 2 इंटू 5, ऊपर मल्टीपल करके 2125 आ गया, नीचे 10 की पावर 3 हो गया। 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं 1000। अब इसका हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 2.125, 3 के हाथ मोड़ लगे, ये भी डेसिमल में चेंज हो गया। इसके और भी क्वेश्चन हैं आगे, आप भी जब क्वेश्चन 1 को करेंगे तो ऐसा नहीं है, और भी नंबर से निकल के आएंगे जो कि उसमें टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, आपको उन नंबर्स के ये भी निकालना है कि डेसिमल एक्सपेंशन में उसको चेंज करना होगा। आप जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे इन क्वेश्चन को उतना ज़्यादा आपको समझ में आ सकेंगे। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि उसी क्वेश्चन के जरिए हम तीनों तरीके के नंबर्स को समझ सकते हैं। 3 तरीके के नंबर्स मैंने बताया, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ये नंबर्स क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे हम इस सवाल में, तो इस सवाल को ज़्यादा गौर से देखिएगा। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेयर दे आर रेशनल नंबर और नॉट। पहले ये बताना है कि रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। इफ़ दे आर रेशनल एंड वन ऑफ देम ऑफ पी अपॉन क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। ये भी बहुत समझना जरूरी है कि अगर वो पी अपॉन क्यू होगा तो क्यू के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला नंबर दे रखा हमें ये वाला 43.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा, यानी पूरा कट रहा है एंड में आके, डॉट 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 नहीं लग रहा, ना कहीं बार लग रहा, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर जब पूरा कट रहा है तो ये नंबर होगा टर्मिनेटिंग नंबर। यानी स्टूडेंट्स वो नंबर जो पूरे कट जाते हैं, ना कहीं बार होता ना कहीं कोई डॉट लग रहा होता, तो वो नंबर कहलाते हैं हमारे टर्मिनेटिंग नंबर। तो दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर, और टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा रेशनल नंबर होते हैं, तो सो दिस इज ए नंबर इज रेशनल नंबर। और जब रेशनल नंबर है तो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एंड अगर रेशनल नंबर होता है तो उसके फैक्टर्स जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होते हैं वो 2 और 5 ही और बोथ ओनली, क्यों 2 और 5 ही आएंगे। अगर कोई पॉइंट में आ रहा पूरा कट के तो इसके फैक्टर्स 2 होंगे या 5 होंगे, और 2 और 5 बोथ ही ओनली। आपको थ्योरी यही लिखनी है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं आप अपनी थ्योरीज लिखने लग जाएंगे। जब आपकी थ्योरी अच्छी होगी तभी नंबर मिलते हैं। सेकंड देखते हैं, अब ये नंबर हमारे पास कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है 0.120120000 इस तरीके से लिखा हुआ है डॉट डॉट, यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो साफ पता चल रहा है जब डॉट 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 आ रहा है एंड में तो ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, और ये स्टूडेंट्स रिपीटिंग भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर वो नहीं है जो रिपीट हो रहे हैं सेम नंबर। देखो 120 फिर 120 अलग अलग नंबर आ रहे हैं। अलग अलग नंबर आने की वजह से ये नंबर बन जाएगा आपका दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर स्टूडेंट्स इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं तो वो स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर, और उन नंबर को हम कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जब हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो स्टूडेंट्स ये आगे जब कह रहा था कि क्यू के फैक्टर्स बताओ, जब हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो क्यू के फैक्टर्स भी कोई नहीं हम बता सकते। तो यहाँ की इसकी थोड़ी यहीं खत्म हो जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है 43.1234567 एंड बार। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला सवाल और ये वाला सवाल सेम है, बस यहाँ बार नहीं लगा हुआ और यहाँ बार लगा हुआ है। तो आमतौर पर स्टूडेंट्स पहले तो ये जब बार लगा हुआ है यानी कि रिपीट होगा आगे जाके नंबर, तो बार लगा हुआ है स्टूडेंट्स तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, लेकिन ये रिपीटिंग नंबर होगा। यही पहचान है स्टूडेंट्स, बार लगा हुआ नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नहीं होगा ये फैक्ट है, लेकिन रिपीटिंग होगा ये नंबर।
स्टूडेंट्स बार वाले नंबर को आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स मैंने सुना है, जब पढ़ाई या देखते हैं, हम देखता हूँ जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट से तो वो ये बोलते हैं कि बार वाले नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन स्टूडेंट नहीं है ऐसा। ये बार वाले नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहलाते हैं और ये होते हैं रेशनल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। सो दिस इज अ रेशनल नंबर एंड कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये बार वाले नंबर रेशनल नंबर होते हैं। और इसकी एक और खासियत होती है, इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। ये खासियत है इनकी। ये वाले रेशनल नंबर के जो फैक्टर्स होंगे नीचे क्यू के, वो 2 और 5 से अलग हटके भी नंबर हो सकते हैं। और यहाँ पर जो रेशनल नंबर थे टर्मिनेटिंग वाले, उनके केवल जो फैक्टर होंगे 2, 5 होंगे या दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसके फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी हो सकते हैं। क्यू विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। तो ये 3 क्वेश्चन की खासियत थी। बेसिकली ये ज़्यादा पढ़ाए भी नहीं जाते और ना ज़्यादा समझाए जाते, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इन 3 क्वेश्चंस पे हमारे 3 तरीके के नंबर्स के को क्लियरफाई होता है। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से दे देती है इन सवालों को कि पहले सवाल में क्या था, टर्मिनेटिंग, दूसरे सवाल में था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और तीसरे सवाल में था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो एनसीईआरटी ने काफ़ी चॉइस करके ये सवाल तीनों सवालों को दिया ताकि अच्छे से हमारे समझ में आ सके। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा था। रियल नंबर बेस बहुत पता चलता है हमें थ्योरी के बारे में कि हमारे रियल नंबर्स के बारे में, जो भी नंबर्स होते हैं रेशनल, इर्रेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इन सब के बारे में बहुत नॉलेज मिलती है। तो इस चैप्टर को न्यूमेरिकली तो नहीं, थ्योरेटिकल ज़्यादा कहा जाता है और बच्चे परेशान होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपको अच्छे से थ्योरीज को तैयार करना है और रिवाइज करते रहना है। आपको आ जाएगा इन द एंड आपको आएगा ही चैप्टर। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।